भारतीय भूमि के वीर सपूत, क्रांतिकारी, जननायक शहीद बिरसा मुंडा जी के चरणों में नमन करता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर साहब को नमन करता हूं। साथियों, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वह कौम भविष्य में लाचार और असहाय महसूस होती है। इन्हीं सब बातों को लेकर के अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ एनएफएल विजयपुर हमारे प्रतिवर्ष के भांति हमारे महान क्रांतिकारी, महान सपूत, महानायक बिरसा मुंडा जी की जन्मोत्सव हर वर्ष मना रही है। मैं आयोजन समिति के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि गिने चुने ही लोगों के द्वारा ही सही ये संदेश तो जाता है कि बिरसा मुंडा के सपूत, उनके अनुयायी आज विजयपुर धरती में नहीं पूरे भारतवर्ष में है और ये चाहते हैं कि जल, जंगल और जमीन के लिए जो सरकारें और जो प्रशासन आज जो काम कर रही है वो वास्तविक धरातल पर काम नहीं हो रहा है। आज से 13 नवंबर 1875 को महान क्रांतिकारी बिरसा मुंडा जी ने जो संदेश जन्म लेकर जो संदेश दिया, मात्र 25 वर्ष की आयु में, उस संदेश के लिए कहते हैं भारतीय मूल निवासी, उस समय आदिवासी, आज भी लोग कहते हैं। तो अंग्रेजों का जो शासन था, अंग्रेजों के शासन में हमारे भारतीय मूल निवासियों पर जो जंगलों से लकड़ी लाकर के अपना जीवन यापन करते थे, उनके ऊपर जो कर लगाया जाता था, उस कर के खिलाफ विद्रोह करने वाले अगर भारत की भूमि पर जो सपूत थे तो महान क्रांतिकारी हमारे बीच से हमारे बिरसा मुंडा जी थे। उन्होंने वो बिगुल फूका और उस बिगुल की आवाज सुन करके उनको जो आदिवासी समूह था, गरीब समूह था, उस बच्चे समूह था, उन लोगों ने सहयोग दिया और कई लड़ाई लड़ी। अंत में उनको सारे लोगों को घेरा गया और आपने देखा होगा उनके साथ में एक लकड़ी का जो डंडा होता है, झाड़ होता है, वो इस क्रांति का प्रतीक था कि तुम हो सकते बंदूकों और गोला बारूद से लैस हो गए, लेकिन हम जंगल के आदिवासी, मूल निवासी, इस जंगल से ही तुमको मार करके भगा सकते हैं और उन्होंने सिद्ध किया। बिरसा मुंडा जी ने सिद्ध किया। साथियों, मैं आपका अमूल्य समय लेना चाहूंगा। ऐसे भारत के वीर सपूत जो 25 वर्ष की उम्र में वो काम कर गए, स्वतंत्र सेनानी बिरसा मुंडा जी के लिए आप बड़े ध्यान से सुने। मैंने कुछ समय निकाल करके इनके बारे में जानकारी एकत्रित की है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। बिरसा मुंडा जी के नेतृत्व में आदिवासी समुदाय में जन जागृति आने से जो है संगठित हो गया। 1897 से 1900 के बीच मुंडा एक जनजाति है बिहार की, मुंडाओं और अंग्रेजी सिपाहियों के बीच गुरिल्ला युद्ध होता रहा, जिसमें कई अंग्रेज सिपाही मारे गए। इसमें कुछ हमारे आदिवासी भाई भी शहीद हुए। बिरसा मुंडा की लगभग 450 सिपाहियों की सेना ने 3 कमान से लैस होकर के बिहार के खूंटी थाने पर धावा बोल दिया। फलस्वरूप उन पर 500 रुपए का जुर्माना रखा गया। उन्हें पकड़ने वाले के लिए 500 रुपए का जुर्माना दिया जाएगा। उस समय यह बहुत बड़ा इनाम होता था। आदिवासी समुदाय और भारत की भूमि की रक्षा के लिए बिरसा मुंडा जी जनवरी 1900 में डोमवाड़ी पहाड़ी पर बिरसा मुंडा जी जब जनसभा कर रहे थे, वहां पर अंग्रेजी सेना आ गई और वहां पर जो लड़ाई हुई उसमें तीर कमानों से अंग्रेजों से हमारे आदिवासी भाइयों ने लड़ाई लड़ी। इसमें कई अंग्रेजों के साथ साथ हमारे बहुत सारे आदिवासी भाई मारे गए और किसी गद्दार की सूचना पर वहां पर हमारे बिरसा मुंडा जी पकड़े गए और उन्हें रांची की जेल में रखा गया, जहां उन्हें धीमा जहर देकर 9 जून 1900 को मार दिया गया। 25 वर्ष की आयु में ये ऐसे हमारे काम कर गए बिरसा मुंडा जी। तो साथियों, व्यक्ति का शरीर मरता है पर विचार नहीं मरते। उन्हें धरती के आवा कहा जाता है। बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल आदि इलाकों में उन्हें भगवान के रूप में पूजा जाता है। उनकी विशाल समाधि रांची के कोकर में स्थित है। उनके नाम पर बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल रांची, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची आदि हैं।
उल गुलाल अर्थात अन्याय अत्याचार के खिलाफ भारत की रक्षा के लिए आवाज उठाने वाले, जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए लड़ने वाले बिरसा मुंडा जी की प्रपोत्री आज बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जो न्याय, जो भारत में व्यवस्था उन्नति वो नहीं हो पाती। बिरसा समाचार में पढ़ा कि मैंने बिरसा मुंडा की प्रपोत्री जैनी कुमारी बाजार में सब्जी भाजी बेच करके परिवार का पालन पोषण कर अपनी शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। तो शासन को हमारे वंचित आदिवासी समुदाय जो अंग्रेजों की सेनाओं से लेकर के देश की स्वतंत्रता में बहुत भागीदार रहा है, जो उनको मिलना चाहिए सुख सुविधाएं, वो आज भी वंचित हैं। अबुआ राज, अबुआ देशम, अबुआ देशम रे अबुआ राज, हमारा देश हमारा राज, ब्रिटिश रानी भाग जाओ, ऐसे नारा देने वाले बिरसा मुंडा जी को मैं नमन करता हूं। कुछ स्वरचित मेरी पंक्तियां हैं, वो उनके सम्मान में मैं कहना चाहता हूं। एक तीर एक कमान, सारे मूल निवासी एक समान का संदेश देने वाले बिरसा मुंडा जी को हम नमन करते हैं। आज एक तीर एक कमान, सारे मूल निवासी एक समान, जैसे तो आज हमारा भारत भी एक समान होना चाहिए, ये उनकी सोच थी। मेरी कुछ पंक्तियां हैं। अन्याय अत्याचारों की जंजीरों को जब तोड़ा होगा, अन्याय अत्याचारों की जंजीरों को जब तोड़ा होगा, उठवाल तुझसे दर्द भी लिपट कर रोया होगा, उठवाल तुझसे दर्द भी लिपट कर रोया होगा। वर्तमान सरकारें और प्रशासन सुन लें, वर्तमान सरकार और प्रशासन कर भी दो पंक्तियां हैं। जल जंगल जमीन का झूठा नारा है, जल जंगल जमीन का झूठा नारा है, आम आदमी भूखा बेरोजगारी लाचारी का मारा है। तो बिरसा मुंडा जी की क्या थी सोच, वो क्या चाहते थे, उन पर भी दो पंक्तियां हैं। समता ममता के चारों तरफ लगा दो कड़ी कुंदा, समता ममता के चारों तरफ ऐसी व्यवस्था कर दो जहां समता हो ममता हो, समता ममता के चारों तरफ लगा दो कड़ी कुंदा, देखना आसमान से फूल बरसाएंगे बिरसा मुंडा, आसमान से फूल बरसाएंगे शहीद बिरसा मुंडा। ऐसी सोच रखने वाले युवाओं को मैं पुनः नमन करता हूं और हम युवाओं से और पूरे भारत के लोगों से आह्वान करते हैं कि उनको सच्ची श्रद्धांजलि, उनको नमन तभी होगा कि उनकी जो सोच, जो भारत की खुशहाली की जो सोच थी, आजादी की जो सोच थी, वो साकार हो। हम सबका अपना कर्तव्य है कि अपनी अपनी भूमिका इसमें निभाएं। जय बिरसा, जय भारत, धन्यवाद।